कि आप देखें कि कल से बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ये देखा होगा कि एक वायरल हुई हुई है वीडियो जिसमें लाहौर के हलके में 2-2 हज़ार रुपया बांट रहे हैं PMLN के लोग वोट लेने के लिए। देखिए है ना आप लोगों ने, यही वो इलेक्शन है जो ये लड़ते हैं। 2016 में राजा मोहम्मद अली साहब मेरे साथ खड़े हैं, हम लोगों ने भी ये देखा था कि यहाँ पर भी ऐसी इलेक्शन लड़ा गया था जब हम ज़िमनी इलेक्शन लड़े थे। यहाँ पे भी नून लीग के लोग आ गए थे, लोगों को लालच दिए गए, पैसे दिए गए। ये वो निज़ाम है जिसके खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है, ये वो निज़ाम है जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है। आज मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ, 2 दिन तो छुट्टियाँ थी, मुझे उम्मीद है कि कल जब इलेक्शन कमीशन का ऑफिस खुलेगा तो सबसे पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन इस लाहौर के इलेक्शन पे करेगा और नून लीग वालों से पूछेगा कि पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है, ये वोट को इज्जत दे रहे हो। ये जरा नारा लगाते हैं कि हम वोट को इज्जत दो, ये वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? इससे साबित ये होता है कि जब इमरान खान बात करता है कि हमने इलेक्शन के सिस्टम को ठीक करना है, जब हम ये बात करते हैं कि हम EVM लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आएंगे, तो फिर इस वक्त सबसे ज़्यादा घबराहट किसको होती है? नून लीग को होती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को होती है, क्योंकि ये लोग एक ख़ास सिस्टम के नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर बरसर इक़्तिदार आए हैं। इन लोगों का तमाम जो इंतखाबी तरीका है वो धांधली के ऊपर मबनी है। इस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो इलेक्शन चोरी करके हुकूमत में आए थे, और वो नून लीग ने 1990 का इलेक्शन धांधली से जीता और उस वक़्त के तमाम इदारों को मिला के अपने साथ जीता। अब भी आप इनकी सियासत देखें क्या है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, जिनको मैं अब कल भी मैंने मशवरा दिया है कि आप लोग अपनी फिल्में बनाने का ही कारोबार शुरू कर लें, ये सियासत आपके पास की बात नहीं है। वो इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब भी इनका केस लगता है, कभी किसी की लीक आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है, और वो पता चलता है बाद में कि वो सारी जाली वीडियो, बाद में ये पता चलता है कि सारी जाली लीक्स है। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जजों को प्रेशराइज कर सके, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप फौज को ब्लैकमेल कर सकें। हमारे इलाके के हर शख्स, हर गांव में फौजी है, हमें पता है कि इस फौजियों को कौन ब्लैकमेल कर सकता है, हमें पता है गाजियों को कौन ब्लैकमेल कर सकता है। ये लोग तो अपने सीने चौड़े करके सरहदों के ऊपर खड़े होते हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, इनको कौन जो है वो ब्लैकमेल कर सकता है। लिहाजा ये जो नवाज शरीफ साहब का जो ख्याल है, उनकी बेटी का जो ख्याल है कि ये फौज को ब्लैकमेल कर लेंगे, ये जुडिशरी को ब्लैकमेल कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। आपने जो आपके ऊपर मुकदमा क्या है? पैनामा पेपर क्या है? पैनामा पेपर ये था, एक इंटरनेशनल स्कैंडल आया, उसमें इन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ की और उनकी साहिबजादी की जायदादें हैं लंदन में, और ऐसी जगह के ऊपर हैं जहां लंदन का वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं अफोर्ड कर सकता। अरबों रुपए की जायदादें लंदन में लेके रखी हुई थी। अब आप उनसे पहले उन्होंने कहा, आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। मेरा ख्याल है वो इज्जत कहना चाह रही थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उनकी पाकिस्तान ही नहीं लंदन में भी अरबों की जायदाद है। और जब वो जायदाद जाहिर हुई तो केस ये है कि आपने बताना है कि आपके पास ये अरबों रुपया कहाँ से आया था जिससे आपने ये जायदादें खरीदी। आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप कभी कह रहे हैं कि ये जज फलाना है, आप कभी कह रहे हैं ये फौज वहाँ पे उनके साथ मिल गई थी, कभी आप ये कह रहे हैं। आप सीधा सवाल का जवाब दें। जड़ियाँ जो हम रोज़ आपसे पूछते हैं कि जनाब है जे तो रसीदा कड्डो, रसीदा कड्डो। जो रसीद नहीं है तो सिंपल तरीका है, या आप जेल जाएंगे या आप पैसे देंगे, इन दो के अलावा तो कोई और तरीका नहीं है।
और फिर पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर ही नहीं है। ये सारे तो बच्चे बच्चे हैं, कल के बच्चे हैं। इनकी ना एक, आप देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जेलम के गांव में हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का वोट है, गवादर में इमरान खान का वोट है, पेशावर में इमरान खान का वोट है, कराची में, हैदराबाद में, सखर में। अगर पाकिस्तान में इस वक्त एक लीडर है जिसका पूरे पाकिस्तान में मानता है, जिसकी पूरे पाकिस्तान में आवाज़ जाती है, जिसका पूरे पाकिस्तान में वोट है, तो वो इमरान खान है। इसलिए कोई इमरान खान के अलावा कोई पाकिस्तान को इकट्ठा रख नहीं सकता। पीटीआई एक वाहिद वफाकी जमात है, इमरान खान एक वाहिद वफाकी लीडर है। वो फिरका वारियत की बात नहीं करता, वो सूबाइयत की बात नहीं करता, वो इलाकायत की बात नहीं करता, वो जुबान की बात नहीं करता, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है। और ये तहरीक इंसाफ ही वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है और इकट्ठा रख के चल रही है। ये जो एक वफाकी पार्टी है, ये वफाकी पार्टी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, ये वफाकी क़यादत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारे बाकी बोने हैं, आप देखिए नवाज शरीफ को पास पाकिस्तान में 1150 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं। नवाज शरीफ के पास तो 500-600 सीटों के बाद कैंडिडेट ही कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास अंदरूने सिंध के अलावा कोई वोट के लिए अपना उनके बंदा ही नहीं है। ये कोई बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थोड़ी है, ये तो जरदारी की पार्टी है। वो वक्त तो गुजर गया जब हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। अब तो ये जरदारी साहब की और बिलावल साहब की पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, इंटीरियर सिंध की पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर कोई जमात पूरे पाकिस्तान में टिकट देने की भी पोजीशन में है तो वो सिर्फ पीटीआई है। इसलिए ये एक वफाकी जमात है, इमरान खान एक वफाकी लीडर है। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में इंशाअल्लाह ताला ये अगले 5 साल तो पूरे होंगे ही होंगे। अगले इलेक्शनों में भी इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। कि जिन लोगों का ख्याल है ना कि महंगाई करके पता नहीं कोई तब्दीली आ जाएगी, महंगाई तो इस तरह कह रहे हैं जैसे अपने दौर में पता नहीं दूध शहद की नहरें बह रही थी। आपकी वजह से आज महंगाई है, आपके करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार है। और इंशाल्लाह ये मुश्किलात आर्जी हैं, इनसे तो हम बाहर निकल आएंगे, हमें कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर अगर इस वक्त किसी का कंट्रोल है तो इमरान खान का है। और अगर एक जमात पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त एक वफाकियत में जिसने जोड़ा हुआ है, एक तस्बीह के दानों की तरह अगर पाकिस्तान के लोग किसी जमात में प्रोए हुए हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। और इंशाल्लाह ये 5 साल भी पीटीआई के हैं और अगले 5 साल भी इंशाल्लाह पीटीआई के, कोई नहीं रोक, कोई फिक्र वाली बात ही नहीं। और बाकी सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अब आगे इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट आ रहा है, यहाँ पे पूरे ज़िले के जो इलेक्शन हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होना है, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। और बाकी इंशाल्लाह अगले इलेक्शनों की हमें फ़िक्र नहीं है, अभी हम फौरी तौर के ऊपर लोकल गवर्नमेंट की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जेहलम में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करने पर सबसे ज़्यादा घबराहट नून लीग को होती है और उसके बाद पीपल्स पार्टी को होती है, क्योंकि इनका इंतखाबी तरीक़ाकार धांधली पर मबनी है। तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी पार्टी है जिसने पाकिस्तान को मुतहद रखा हुआ है।